हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों को जुलाई महीने के 10 दिन गुजरने के बावजूद भी मासिक वेतन नहीं मिला है। वेतन न मिलने की वजह से कर्मचारियों में खासा गुस्सा है। अब ड्राइवर और कंडक्टर ने केवल 8 घंटे ही काम करने का फैसला लिया है और उसके बाद बस खड़ी कर देने का ऐलान किया है। एचआरटीसी चालक परिचालक एसोसिएशन के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी वो 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे और उसके बाद बस खड़ी कर देंगे। इस फैसले से यात्रियों को परेशानी हो सकती है। मान सिंह ने कहा कि चालकों परिचालकों का कई महीनों का नाइट ओवरटाइम का भुगतान लंबित पड़ा हुआ है, जिसको लेकर कई बार मांग की गई है, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हुआ। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप समय समय पर हमारी मांगों को प्रबंधन और सरकार के पास पहुँचाते हैं। आज 12,000 कर्मचारियों को 10 तारीख हो गई, लेकिन सैलरी नहीं मिली है। बड़े दुख के साथ कह देना चाहता हूँ कि निगम प्रबंधन और सरकार हमारी सैलरी के प्रति गंभीर नहीं है। एचआरटीसी के कर्मचारियों के जो देय भत्ते हैं, दुनिया भर के देय भत्ते हैं, 100 करोड़ ओवर टाइम नाइट लेने को है, एरियर दुनिया भर का लेने को है, हमारे को हर चीज को जो है वो कभी नहीं मिलती है। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस निगम के कर्मचारी को सैलरी 10 तारीख तक नहीं मिली हो, उसकी क्या दशा होगी। आज निगम का कर्मचारी, किसी ने लोन उठाया है, किसी के बच्चों की फीस जानी है, किसी को घर के लिए राशन चाहिए। आज हमारी ये दशा है कि हमारी जेब में खुद के लिए खर्चा नहीं है, हम लोगों से उधार मांग मांग कर अपना खर्चा चला रहे हैं। मैं माननीय प्रबंधन से और माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी से एक बार फिर गुजारिश करना चाहता हूं कि समय रहते इन बातों पे सुधार लाया जाए, अन्यथा निगम का कर्मचारी इतना दुखी हो चुका है कि दुखी होकर अब जो करेगा, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। लॉलीपॉपों से काम नहीं चलेगा। हमने पीछे एक स्ट्राइक की थी, उसमें इन्होंने हमें माननीय उप मुख्यमंत्री मोदी जी ने बुलाया था। हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने 15 करोड़ अपने लेवल पे दिया। माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी से भी हमने गुजारिश की थी, लेकिन उस टाइम हमें क्या था कि आपके जो देय भत्ते हम धीरे धीरे देते जाएंगे। लेकिन पता नहीं ऐसी क्या बात हो जाती है, जैसे ही मीटिंग से हम उठ के आते हैं दूसरे दिन ये भूल जाते हैं। आज 4-5 महीने हो गए, उनके बाद 1 रुपया इन्होंने नहीं दिया। एक आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले ड्यूज तो क्या देने। एचआरटीसी की आज तक सैलरी नहीं आई है और निगम प्रबंधन के पास हम जब जाते हैं, ये सीईओ का काम बनता है कि वो सेक्रेटरीट में जाए, सरकार के पास जाए और सैलरी लेके आए, लेकिन सीईओ साहब खुद नहीं जाते हैं, बाबू को भेज देते हैं। अब बाबू की क्या बुकत है सेक्रेटरीट में है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। सीईओ साहब ये करने को ठीक है कि इनकी इतनी सैलरी कम कर दो, इनकी ये घटा दो, इनकी प्रमोशन की फाइलें रोक दो, इनकी प्रमोशन की फाइलें मैं चेक करूंगा। उनका जो काम है, उनका काम जो मेरे हिसाब से है वो पैसा लाना है, वो जो भी ग्रांट है, चाहे स्पेयर पार्ट को पैसा लाना, वो पैसा लाना, लेकिन वो पैसा नहीं लाते हैं। वो सीधे सीधे जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। एचआरटीसी का बेड़ा गर्क जो है आज की डेट में जो सीईओ बैठा है इसमें किया हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी से आज भी गुजारिश करना चाह रहा हूं कि इस सीईओ को यहां से भेजा जाए, अन्यथा निगम का कर्मचारी सीईओ के विरुद्ध जो है वो बिल्कुल मोर्चा खोलेगा। कल हमारी को मीटिंग को टाइम माननीय प्रबंधन निदेशक मोदी ने दिया था, 10 तारीख को टाइम दिया था, लेकिन पता नहीं क्या कारण रहे कि हम मीटिंग कल अगले कल करेंगे। हम टेबल टॉक नहीं छोड़ना चाहते। एचआरटीसी में हम ऐसी कोई उथल पुथल की काम नहीं करना चाहते, क्योंकि एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन है जो वो राजनीति करने यहाँ नहीं आए हैं। एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन कर्मचारियों के हितों की लड़ाई लड़ता है। मैं सीधे सीधे शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन कल का मीटिंग का जो टाइम दिया है, कल मीटिंग के बाद मेरे को पूरा विश्वास है कि कोई भी कुछ होने वाला नहीं है। लॉलीपॉपों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे निगम के कर्मचारियों का, खासकर ड्राइवर और कंडक्टरों का 100 करोड़ रुपए जो ओवर टाइम नाइट का लेने को है। हमारे जो 50,000 एरियर की किस्त पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों ने कब की लेके खा ली है, 76 करोड़ रुपया वो बनता है। मेरे निगम के कर्मचारियों के, खासकर एचआरटीसी के ड्राइवर कंडक्टरों को 3-3 यूनिफॉर्म जो है वो लेने को होगी, आज तक इन्होंने नहीं दी। हमारे निगम के कर्मचारियों का, ड्राइवर और कंडक्टरों की जो 4/9/14 थी, उनको भी विड्रॉ कर रहे हैं कि तुमने साइन नहीं किए। ये सारे इशू जो है वो कल उठेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो ड्यूजों की बात है वो यहाँ नहीं होगी और निगम का कर्मचारी अब हर कुछ, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, क्योंकि अब सिर पानी जो सिर से ऊपर जा चुका है। अब हम मरने से आगे हमें कुछ नहीं है।
आगे कुआं पीछे खाई हमारे पास है, तो हम डरेंगे नहीं, कदम आगे बढ़ेंगे और जय हमें जो मर्जी करना पड़े, अब एचआरटीसी के लिए जो मर्जी करना पड़े, अपने हित के लिए जो मर्जी करना पड़े। मैं हिमाचल प्रदेश की जनता से भी गुजारिश करना चाहूंगा कि आप भी इनको आगाह करें। कल को जो उन्हें परेशानियां होंगी वो हमारी वजह से नहीं होंगी। मैं उनसे माफी भी चाहूंगा कि अब बहुत जल्द एचआरटीसी का कर्मचारी जो है वो मोर्चा खोलेगा। अब आर पार की लड़ाई होगी। अब लॉलीपॉपों से काम नहीं चलेगा कि आपको कल दिया जाएगा या परसों दिया जाएगा। मैं चेता देना चाहता हूं निगम प्रबंधन को और सरकार को, निगम का कर्मचारी अब हड़ताल नहीं करेगा। हड़ताल करने की हमें जरूरत नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ वर्क टू रूल करेंगे, 8 घंटे की सेवाएं देंगे, 8 घंटे से ऊपर हम काम नहीं करेंगे। ना हमें ओवर टाइम चाहिए, ना हमें नाइट चाहिए, हमें सिर्फ सैलरी चाहिए, वो टाइम से पहली तारीख दी जाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।